शिव अर्थात कल्याणकारी, शंकर अर्थात संहारकारी। तो कितना फर्क हो गया है? कहाँ कल्याणकारी सारी सृष्टि का और कहाँ सारी सृष्टि का संहार करने वाला। कल्याण करने से हाय हाय होती है या संहार करने से दुनिया में हाय हाय होगी? संहार करने तो हाहाकार हो जाता है। बाप है कल्याणकारी और बच्चा है संहारकारी। क्यों? संहार करना, विनाश करना, ये प्योरिटी का काम है या इम्प्योरिटी का काम है? अपवित्रता से होता है संहार, विघटन, डिसयूनिटी, और पवित्रता से होती है स्थापना, यूनिटी बनती है सत्युग की। ये यूनिटी बनाने वाला एक ही वर प्योर है, एक है वर प्योर अभोक्ता। तो जिसमें प्रवेश करता है वो क्या है? भोक्ता। इसलिए ऋग्वेद की ऋचा में भी लिखा हुआ है, जब द्वापर युग में लिखने वाले वो ऋषि मुनि सतो प्रधान स्टेज में थे, क्या लिखा है कि दुनिया एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अति का भोगी है और एक अति का अभोक्ता है। श्लोक है द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। एक ही सत्य रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, परंतु कितना वास्ट डिफरेंस है। बाप बाप होता है और वो आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं है। मनुष्यों का बाप आदम कहा जाता है। हिंदुओं में उसको आदिदेव कहते हैं, जैनियों में उसको आदिनाथ कहते हैं, अंग्रेजों में उसको एडम कहते हैं। नाम में कितनी साम्यता है, परंतु वो मनुष्यों का बाप भी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो सब भोगी हैं। इसलिए रामायण में भी राम की आत्मा ही द्वापर के आदि में वाल्मीकि बन करके और कलयुग के मध्य में तुलसीदास बन करके अपने मुख से अपनी बात बोलती है, मैं पतितन को राजा। कौन है ये? किसने बोला? बाप ने आकर के बताया, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी बढ़ाई लिख दी है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई? राम के द्वारा लिखी गई। उनका नाम तुलसीदास और वाल्मीकि का नाम पड़ा। एक ही महावाक्य से दो जन्म क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ढेरों महावाक्य हैं जिनकी गहराई में जाएंगे तो बाप और बाप के जो भी विशेष सहयोगी बच्चे हैं उनके अनेक जन्म क्लियर होते जाएंगे। तो बोला आत्माएं भोगी होती है, चाहे वो देवता के रूप में हो तो भी भोगी है,
चाहे वो मनुष्य के रूप में द्वापर युग से पाठ बजाती हैं तो भी भोगी हैं, और कलयुग के अंत में राक्षसों के रूप में पाठ बजाती हैं तो भी भोगी हैं। इस भोगियों की दुनिया में सब भोगी हैं, सब पतित हैं। इसलिए मुरली में बोला, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। कोई भी साधु सन्यासी ये अहंकार करें कि हम पवित्र रहते हैं तो अल्पकाल के लिए पवित्र रहते हैं। देवताओं को जो कमल फूलधारी दिखाया गया है, आसनधारी दिखाया गया है, ऐसे घरगृहस्थ के कीचड़ में रह करके पवित्र बनने वाले देवता नहीं बनते। और वो गृहस्थियों के गीता ज्ञान बाप ही आकर के सिखाते हैं। हाँ, शिव शंकर में भेद तो है, परंतु ये पक्का है कि जिस शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, सदाशिव यादगार में जो प्रवेश करता है, जिसमें सदाशिव प्रवेश होगा, वो कोई पाप का काम करने देगा? नहीं करने देगा। इसलिए बोला, शंकर वास्तव में कोई पाप नहीं कर सकता। क्यों? सारी दुनिया का संहार करता है तो पाप नहीं हुआ। सारी दुनिया की मृत्यु हो जाती है, हाहाकार करके खलास हो जाते हैं, तो जघन्य पाप नहीं हुआ। अरे मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी लिखा है, जो स्वरूपनिष्ठ है वो सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। वो सारी दुनिया की हत्या किस लिए हुई? तुम बाप की बात मानने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए हुई। तुम बाप के सच्चे बच्चों की सुरक्षा हुई, और जो झूठे हैं उनकी रक्षा भगवान नहीं करता। कोई राजा होता है, राजा के राज्य में राजा बहुतों को मृत्यु दंड देता है, तो क्या पाप का भागी बनता है? पक्का है कि पाप का ही भागी बनेगा? अरे धर्मियों की सुरक्षा के लिए अधर्मियों का नाश किया जाए, जो गीता का ज्ञान है, वो पाप है या पुण्य है? पुण्य का कार्य है। संसार में सच्चे बचे और झूठ का विनाश हो जाए, इसलिए बोला है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों के लिए मैं आता हूँ। तो दुनिया में सुकर्म करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं या दुष्कर्म करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं? कोई ऐसा है जो छाती ठोक करके कहे कि हम मनसा वाचा कर्मणा कभी भी दुष्ट कर्म नहीं करते, मनसा से दुष्ट संकल्प नहीं करते, वाचा से दोष युक्त वाणी नहीं बोलते दुख देने वाली, और कर्म इंद्रियों से कभी किसी को दुख नहीं देते। कोई है जो ऐसा कहे? है? नहीं कह सकता। सब दुष्कर्मी है। भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं कर्म अकर्म विकर्म की। तो जो जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने कल पहले भी भगवान बाप से
ये श्रेष्ठ ज्ञान लिया है, जिसका नाम भक्ति मार्ग में पड़ता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत माना बुद्धि है इस गीता में, परंतु मनुष्य की लिखी हुई गीता नहीं है। भगवान बाप आते हैं तो और धर्म पिताओं की तरह कोई गीता पढ़ करके, कुरान पढ़ करके, बाइबल पढ़ करके नहीं सुनाते। उन धर्म पिताओं के 300-400 वर्षों के बाद वो धर्म पुस्तकें लिखी जाती हैं। ऐसे ही भगवान बाप आकर के कोई शास्त्र नहीं सुनाते। ये तो धर्म गुरु मनुष्यों का काम है, शास्त्र पढ़ना और पढ़ करके फिर दूसरों को सुनाना। भगवान तो ज्ञान का सागर है, वो डायरेक्ट आकर के वाणी चलाता है। जो डायरेक्ट वाणी चलती है वो वेद वाणी कही जाती है। फिर उस वेद वाणी की व्याख्याएं चलती है टीचर के रूप में। वो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, उस वेद वाणी की व्याख्या करता है। अनेक प्रकार की व्याख्याएं हुई। वेदों के बाद ब्राह्मण बने, आरण्यक बने, उपनिषद बने, पुराण बने, ये सब व्याख्याएं हैं। तो बड़े से बड़े व्याख्याता का नाम है व्यास, जो विशेष रूप से आसन मार करके ये ज्ञान सुनाने के लिए बैठता है। उसको कहते हैं भगवान व्यास। परंतु कोई मनुष्य व्यास नहीं है, उसको कागज के पन्ने लिखने और लिखवाने की दरकार नहीं है। वो तो बोलता है, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कलयुग के अंत में जब बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं तो महाविनाश होता है। वेद शास्त्र सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है, और जो नई दुनिया में देवताओं की जनरेशन तैयार होती है उनमें ज्ञान नहीं रहता। वो तो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। ये स्वस्थिति ही उनको देवताओं का राज्य स्थापन कराती है। उनको शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं, हिस्ट्री आदि लिखने की दरकार नहीं। वो सिर्फ सुख भोगते हैं। तो दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होता। तो जब नीचे गिरते हैं, द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दूसरी मतें फैलाते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आकर के, तो द्वापर की शुरुआत होती है। उस द्वापर युग से दुख का जन्म होता है। एकता से कभी दुख नहीं होता और अनेकता से दुख होता है। अभी बाप बताते हैं, न शिव बाप पाप कर सकता है, का नाम ही है शिव, तो जरूर ऐसा काम किया होगा। जो भी वाणी चलाएगा कल्याणकारी है, जो भी कर्म करेगा कल्याणकारी होगा, जो भी मनसा के वाइब्रेशन फैलाएगा, संकल्प करेगा, कराएगा, वो सब कल्याणकारी होंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा के सत्संकल्प से सचगी सृष्टि रची गई। तो हिंसक न शिव है और न शंकर है। हिंसक बन ही नहीं सकता। सोचने की बात है, आंख खोलने से ही विनाश हो सकता है क्या? ऐसी कोई स्थूल आंख होती है क्या?
कौन सी आंख खुली? तीसरा नेत्र अज्ञान का है या ज्ञान का है? ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान के नेत्र से सद्बुद्धि बनेगी या दुर्बुद्धि बनेगी? सद्बुद्धि बनती है। मनुष्य तो समझते हैं कि शंकर विनाश कराते हैं। हम भी तो लिखते हैं ना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश होता है। धर्म माने धारणा। अनेक प्रकार की जो विपरीत धारणाएं धर्म पिताओं ने फैलाई है, मनुष्य धर्म पिताओं ने, और वो भी तामसी रूप धारण कर चुके हैं। सभी धर्म धर्म के नाम पर अधर्म का रूप धारण कर चुके हैं। तब भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। अगर शंकर का चित्र न देवे तो त्रिमूर्ति के चित्र की शोभा ही नहीं रहती है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव या दो मूर्ति शिव नहीं कहा जाता। तो वास्तव में त्रिमूर्ति में ये शंकर का चित्र नहीं होना चाहिए, परंतु न देखने से मनुष्य और ही मुझे जावेंगे। इसलिए तुम शिव और शंकर को अलग अलग करके बताते हो। ऐसे तुम नहीं कहते हो कि ये शंकर है ही नहीं। ये कौन कहते हैं? तुम नहीं कहते हो। मना जो मुक्ति धाम में जाकर के बैठेंगे, सिर्फ मुक्ति पावेंगे, वो कहते हैं कि शंकर है ही नहीं। अगर तुम कहेंगे कि शंकर है ही नहीं, तो लोग कहेंगे कि ये देवताओं को भी उड़ा देते। अरे देवताओं में सबसे जास्ती चित्र कौन से देवता के मिल रहे हैं? जैनियों में तीन शंकर के रूप में मिल रहे हैं, और हिंदुओं में शंकर के चित्र सबसे जास्ती मिल रहे हैं। फिर उड़ाए कोई कैसे सकता है? तो ये बहुत डिफिकल्ट समझने की बातें हैं। ओम शांति।
मुरली में कहता है दक्षिण भारत देश विदेशी है, उत्तर भारत देश। तो भारत देश में ये दक्षिण भारत है, अंतर है, कंटिन्यूस है। फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान वो अलग हो गया। तो दक्षिण भारत देश में शिव का मंदिर भी है, विष्णु का मंदिर भी है, फिर अष्टदेव का मंदिर भी है। तो कैसा वो दक्षिण भारत देश विदेशी बन गए? क्लैरिफिकेशन। जो विदेशी होते हैं और जो भारतवासी होते हैं, उनका मुख्य अंतर होता है भाषा का। क्या भारतवासियों की भाषा मुख्य कौन सी है? हिंदी भाषा। और विदेश तो बहुत हैं, एक दो विदेश हैं या ढेर सारे विदेश हैं? ढेर विदेश हैं, तो ढेर विदेशी भाषा है। तो दक्षिण भारत जो है भाषा के आधार पर अनेक भाषाएं हैं, और वो भाषाएं इतनी विरोधी है एक दूसरे से कि बहुत तकलीफ होती है समझने में और समझाने में। अब भगवान तो भारत में आते हैं, भारत की भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, और विदेश में हिंदी भाषा बोली नहीं जाती, दूसरी भाषा बोली जाती है। तो स्वदेशी पहले समझेंगे, गहराई तक समझेंगे, या विदेशी गहराई तक समझेंगे? स्वदेशी गहराई तक समझ जाते हैं, और विदेशी उतनी गहराई तक ज्ञान को पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? भाषा प्रॉब्लम के कारण। एक तो ये कारण हुआ, विदेशी और स्वदेशी। और जब भाषा प्रॉब्लम होती है तो भगवान में बताया ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। विदेशी पहले भगवान को पहचानते हैं या स्वदेशी पहले भगवान को पहचानते हैं? विदेशी भगवान को पहले पहचानते हैं। भले भाषा प्रॉब्लम है तो भी बुद्धि से भारतवासियों के मुकाबले सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? सतो प्रधान। सतो को पहले पहचानेगा क्या? तो सत्य भगवान है, भगवान सच्चा है, ट्रुथ गॉड फादर है, उसको पहले स्वदेशी पहचानते हैं कि विदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचानते हैं। तो कौन फायदे में रहे? विदेशी फायदे में रहे। फायदे में तो रहते हैं, भगवान को पहचान तो लेते हैं, लेकिन गलती एक हो जाती है। क्या? कि विदेशी को फॉरेनर कहा जाता है। क्या? फॉरेनर माना फौरन करने वाले। क्या? बुद्धि में जैसे ही आया कि ये भगवान है, बस फौरन अर्पण हो जाते हैं। बाल बच्चे सहित अर्पण हो जाते हैं, तन मन धन सब स्वाहा। वो पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट तो दुनिया में होते ही है। क्या? गुण दोषमयी सृष्टि है। सृष्टि में गुण भी है तो दोष भी है। जैसे देवताओं की सृष्टि होती है तो देवताओं में गुण ही गुण है, सुख ही सुख है, लेकिन अगुण क्या है? बुद्धि होती है। देवता में बुद्धि होती है? बुद्धि नहीं होती। उनको बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा नहीं कहा जाएगा। और भगवान भी देवताओं को मिलता, किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। तो विदेशी ज्यादा बुद्धिमान है कि स्वदेशी ज्यादा बुद्धिमान है?
विदेशी ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा सतो प्रधान है। तो जब एडवांस नॉलेज निकलती है, भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है, तो पहले किसकी बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है? विदेशियों की बुद्धि में या स्वदेशियों की बुद्धि में? है? अभी देखा जाए, भले भगवान की जन्मभूमि, प्रत्यक्षता भूमि उत्तर भारत में मानी जाती है। चाहे वो शंकर भगवान हो, उनको वाराणसी में दिखाया है, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, उनको मथुरा में दिखाया है, चाहे वो राम भगवान हो, उनको अयोध्या में दिखाया है। तो ये सब उत्तर भारत में है भगवान की यादगार है, या दक्षिण भारत में भगवान कहाँ दिखाया जाता है? उत्तर। मंदिर भले भले हो कहीं भी, लेकिन लालना पालना और जो देश है जन्म लेने का, वो कहाँ दिखाया है? उत्तर भारत। भले उत्तर भारत में है, लेकिन फिर उत्तर भारत को पहले पहचानना चाहिए उत्तर भारत वालों को। दक्षिण भारत वाले पहले क्यों पहचानते हैं? जब भगवान बाप आते हैं 76 में, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, तो उस बाप को पहले विदेशियों ने पहचाना, दक्षिण भारत वालों ने पहचाना, या उत्तर भारत वालों ने पहचाना? और अभी भी कौन पहचान रहे हैं? दक्षिण भारत वालों की ढेर संख्या है। उत्तर भारत वाले अभी भी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े। तो अब रावण कहो या कुंभकर्ण कहो, है तो दोनों भाई भाई ना, है? क्या कहेंगे? भाई भाई है। असुर तो है ना। भगवान आया और भगवान को नहीं पहचाना तो बन गया असुर, और भगवान आए और फट से भगवान को पहचाने तो क्या कहे जाएंगे? देवता। इसलिए बताया कि भले दक्षिण भारत है, वो समुद्र के पास है। क्या? ज्ञान सागर के नजदीक है, और उत्तर भारत वाले ज्ञान सागर से दूर है, अभी भी दूर है। जब भगवान आए तो भी दूर थे। तो फायदे में नहीं घाटे में? घाटे में दूर है, दूर है। भारतवासी जो है वो दूर है, जो उत्तर भारत वाले हैं वो दूर हैं, और दक्षिण भारत वाले जिन्हें विदेश कहा गया वो नजदीक है। दूसरा और मुख्य बात, आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है या देह स्वदेशी विदेशी होती है? बताओ। आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है या देहधारी को, देह को स्वदेशी विदेशी कहा जाता है? एक दो आदमी बोल रहे, सब बोलो, सबकी समझ में आनी चाहिए ना बात। आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है या देह स्वदेशी विदेशी कही जाती है? देह के आधार पर कहा जाता है ये स्वदेशी है, ये विदेशी है। भाई देह देख करके ही तो कहते हैं। गोरा चिट्ठा आदमी विदेश से आएगा तो क्या कहेंगे? ये विदेशी है। काला काला ठिकना जैसा आवेगा तो कहेंगे ये अफ्रीकन है, विदेशी है। तो देह के आधार पर स्वदेशी विदेशी बनता है। आत्मा न स्वदेशी होती है और न आत्मा विदेशी होती है। तो जो स्वदेशी विदेशी का भान आता है, इससे साबित होता है कि वो आत्मा देह भान में है या आत्मा अभिमान में, देह अभिमान में। ज्ञान में आने के बाद स्वदेशी और विदेशी का भान ही उड़ जाना चाहिए। दक्षिण भारत वाले अपन को क्या समझे, हम स्वदेशी हैं कि विदेशी हैं? अरे पहले तो हम आत्मा हैं या देह हैं?
जब आत्मा है तो आत्मा ने पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लिए। कोई पक्का है कि 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लिए हैं? नहीं। अरे 84 जन्म ले तब जब 84 जन्म होते हो दक्षिण भारत में। जब स्वर्ग होता है, सतयुग त्रेता होता है, तो वहां दक्षिण भारत होता है? दक्षिण भारत होता ही नहीं। तो आत्मा ने 84 जन्म कहाँ से ले लिए? आत्मा जो है वो स्वदेशी और विदेशी नहीं होती। ये बात बुद्धि में आना है कि हम स्वदेशी हैं, ये विदेशी है, ये देवभान की बात हो गई। नहीं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा कहाँ की है? स्वदेशी है, विदेशी है या परम धाम की है? वो असली घर वो है। न स्वदेश है बाप का घर, न विदेश है बाप का घर। हम तो आत्मा है। आत्मा है, आत्माओं का घर है परम धाम। हम दोनों से परे हैं, स्वदेशी से भी परे और विदेशी से भी परे। या तो हम सबके हैं, स्वदेशियों के भी हम हैं और विदेशियों के भी। हम तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो स्वदेशी और विदेशी की बात ही बुद्धि से निकल जानी चाहिए। किसी के लिए आए कि ये स्वदेशी है, उत्तर भारत में पैदा हुआ। अरे उत्तर भारत में देह पैदा हुई या आत्मा पैदा हुई? देह पैदा हुई। देह का कनेक्शन एक जन्म से है या 84 जन्म से है? देह का कनेक्शन, इस देह का कनेक्शन 84 जन्म से है? नहीं। आत्मा का कनेक्शन 84 जन्म से। ये स्वदेशी विदेशी की बात जो है बहुत झगड़ा पैदा कर देती है। उत्तर देश वाले के दक्षिण भारत देश वाले को विदेशी कहता है। जो कहते हैं वो देह अभिमान में कहते हैं या आत्माभिमान में कहते हैं? जब कहते हैं ये विदेशी है, ये स्वदेशी है, तो उनकी नजरिया जो है, जो आंख है, वो देह अभिमान की आंख है या आत्माभिमान की आंख है? देह अभिमान की आंख है। समझ लेना चाहिए। ये आपके बाप के बच्चे नहीं बने हैं। बाप परमात्मा है, तो बाप के बच्चे आत्मा होना चाहिए ना, आत्म की स्थिति वाले होने चाहिए। देह को क्यों देखते हैं? और बाबा, समाधि स्थिति और संकल्प स्थिति दोनों का अंतर क्या है? कौन सी स्थिति? समाधि स्थिति कहते हैं। तो जाने क्या क्या कहते हैं। अधि कहते हैं अंदर को, और सम कहते हैं संपूर्ण को। सम अधि, संपूर्ण अंदर। देह है बाहर और आत्मा है अंदर। तो संपूर्ण अंदर चले जाएं, माना पूरा ही आत्म की स्थिति में चले जाएं, देवान का नाम निशान भी न रहे। वो है सच्ची समाधि। वो क्या करते हैं? वो समाधि लेते हैं तो जमीन के अंदर घुस जाते हैं। तो जमीन के अंदर घुसने की बात नहीं है। क्या बात है? आत्म की स्थिति की गहराई में जाना चाहिए। जिसको देखें उसको आत्मा दिखाई पड़े, उसकी देह का भान हमको छू न सके। वो है सच्ची समाधि। और राम वाली आत्मा को स्थिति जन्म में कौन जोड़ी के रूप में होता है? राम वाली आत्मा को स्थिति जन्मों में कौन जोड़ी के रूप में होता है? एक
21 जन्म का तो फिक्स है। बाप आकर के हमको 21 जन्म का साथ देते हैं। तो कोई तो आत्मा होगी जो 21 जन्म की साथी होगी। कौन है? लक्ष्मी, पार्वती, वो है 21 जन्म की साथी। 21 जन्म की साथी है पार्वती वाली आत्मा, पक्की पक्की, और दूसरे किसी का साथ होता ही नहीं वहां। और द्वापर युग से नाम ही है द्वापर युग, दो पुर द्वैतवादी युग। तो वहां से दो दो शुरू हो जाते हैं। क्या? एक ऐसे नहीं कि लक्ष्मी खत्म हो जाती है, लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में भी रहती है। जो लक्ष्मी है वो कभी कुलक्ष्मी नहीं बनती, लेकिन जो जगदम्बा कही जाती है, जगत जो है वो सतयुग त्रेता में होता है या कलयुग के अंत में जगत होता है? कलयुग अंत में सारा जगत कहा जाता है। तो सारे जगत की अम्मा जगत पिता के साथ होनी चाहिए। इसे सारा जगत अपनी माँ मानता है, तो जरूर जगत पिता भी है, जगत माता भी है, वो दोनों का साथ बनता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि जगत पिता जगदम्बा का साथ है तो लक्ष्मी साथ नहीं होती। नहीं, वो भी साथ है, क्योंकि लक्ष्मी या पार्वती जिसे कहो उनका तो ये विरुद्ध है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुंवारी। क्या पार्वती को आप क्या विरुद्ध था कि जन्म जन्मांतर मैं एक का वर्ण करूं, कोई दूसरे आत्मा के साथ पति पत्नी के रूप में मेरा संबंध नहीं जुटे। तो ये पवित्रता की बात हुई या अपवित्रता की बात हुई? ये तो जन्म जन्मांतर की पवित्रता की बात हो गई। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत की नारियों की परंपरा है क्या कि अपने जीवन में एक ही पति रहना है, दूसरे के किसी के बंधन में बंद करके नहीं रहना। और फिर है विदेशी स्त्रियां, उन्होंने क्या चलन रहती है, क्या परंपरा होती है? एक से नहीं पटा, जीवन में नहीं पटती है तो दूसरा कर लेती है, दूसरे से नहीं पटती है तो तीसरे से, चौथे से, अनेक अनेक शादियां कर लेती है। तो कौन सी दुनिया की बात है? दक्षिण भारत के हिंदी में समझा नहीं बाबा। क्या करो हिंदी में समझते ही नहीं बाबा। दक्षिण भारत में माता ही वो देवता बनती है माता की। देखो, दक्षिण भारत की माताएं जो हैं, अगर आत्मिक स्थिति वाली है, आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस कर लेती है, तो अंतिम समय में जब रिजल्ट निकलेगा तो इनको हिंदी चुटकी में आएगी। दूसरी बात, भले इस अंतिम जन्म में दक्षिण भारत की माताएं हैं, लेकिन क्या ये पक्का है कि 84 जन्म दक्षिण में ही दिए? नहीं। अगर 84 जन्मों में से बहुत जन्म उत्तर भारत में लिए होंगे और ये अंतिम जन्म दक्षिण भारत में लिया, तो उनको जल्दी सीखने से हिंदी आ जाएगी या टाइम लगेगा? उनकी ये पहचान होगी तो सीखने से उनको जल्दी हिंदी आ जाएगी। थोड़ी भी मेहनत करेंगे और फट से बुद्धि में हिंदी बैठ जाएगी। हिंदी से भाषा के नजदीक हो जाएंगे
तो भगवान की भी निर्लिंग हो जाते हैं। और इब्राहिम आत्मा है इब्राहिम आत्मा हरा वस्त्र पहनती, इसका अर्थ क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी भाषा में बोल दीजिए। इब्राहिम आत्मा हाँ? इब्राहिम आत्मा कल्पवृक्ष में हाँ हरा ड्रेस पहनती बैठे ना, हाँ हाँ। इसका अर्थ क्या है? हरा ड्रेस पहनने का जो हरा रंग होता है ना, हरा रंग है, नीला रंग है, ये विषय विकारों का सूचक है। क्या? जो विष होता है या तो हरे रंग का होता है या नीले रंग का होता है, इसलिए उसको हरे कपड़े पहने हुए दिखाई दे। विषय विकार की दुनिया शुरू होती है उससे। और अमरनाथ मंदिर है? अमरनाथ मंदिर हाँ। नाट्य का यादगार क्या है? अमरनाथ मंदिर में हाँ। शिवलिंग बनते हैं ना, हाँ। इसका यादगार क्या है? यादगार ये है कि शिवलिंग जो होता है वो बर्फ का लिंग होता है, ठंडा होता है, या शिवलिंग गर्म होता है? अरे प्रैक्टिकल कर्म की यादगार है या सिर्फ वो बनाए हुए जड़लिंग की यादगार? प्रैक्टिकल जो कर्म है वो चैतन्य लिंग से होता है या जड़लिंग से होता है? चैतन्य लिंग से होता है। तो वो चैतन्य लिंग है, वो इतनी बाप की याद में रहा हुआ होगा कि कर्मेंद्रिय शीतल हो जाती है, इतनी शीतल हो जाती है जैसे बर्फ। तो यादगार दिखाई गई है, सबसे ऊंची स्टेज है। कृष्ण के साथ कितनी गोपियां दिखाई जाती हैं? 16,000। 16,000 के साथ रहते हुए भी वो इंद्री शीतलता की स्टेज में है या मारने वाली है? शीतलता का स्टेज अनुभव करने और कराने वाली है। इसलिए वो यादगार दिखाई गई है मंदिर में कि गुफा के अंदर है। क्या? गुफा के अंदर होना माने गुप्त पार्ट है, सबकी समझ में आने वाला नहीं है। और गुप्त पार्ट भी कैसा है? पड़ा हुआ लिंग नहीं है। एक होता है बुढ़ा आदमी या एक होता है हिजड़ा, ऐसा नहीं है। लिंग तो खड़ा हुआ है लेकिन है बर्फ का लिंग, माना शीतलता की स्टेज देने वाला है, दुख पैदा करने वाला नहीं है, काम विकार की मारने वाला नहीं है। अच्छा रत्न कौन? अच्छा देव कौन? अच्छा रत्न अष्टदेव कौन? अष्टरत्न कौन? जो अष्ट देव हैं वो देवता हैं। जो देवताएं होते हैं वे वीरों की दुनिया से शुरू होते हैं या जो नीची कोटि की दुनिया शुरू होती है वहां से शुरू होते हैं। एक है हीरों की दुनिया, वो कौन सी युग में होती है? संगम युग में होती है हीरों की दुनिया। सत्युग में होगी सोने की दुनिया। उसके बाद ग्रेड नीचे गिरता चला जाता है। तो 7 रतन है, 8 रतन जो है उनमें 7 है कम वैल्यू वाले और हीरा है मोस्ट वैल्यूबल। तो सबसे मोस्ट वैल्यूबल संगम युग में होते हैं हीरे समान आत्मा।
हीरे समान आत्माएं माने हीरो पार्टधारी। जो हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं वो ही देवता बनेंगी सूर्यवंशी, या दूसरे वंश वाले भी देवता बनेंगे? जो हीरो पार्टधारी हैं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद हैं, सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, वो देवता बनते हैं। और सूर्य की जगह दूसरों ग्रह सितारों को फॉलो करने लग पड़ते हैं, दूसरों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। वो या तो सोना बन के रह जाएंगे, या चांदी बन के रह जाएंगे, या तो माणिक बन के रह जाएंगे, पुखराज बन के रह जाएंगे, दूसरे रतन बन जाएंगे जो कम वैल्यूबल है। तो अष्ट देव जो है जिन्हें कहा जाता है वो देवता हैं। देवताएं कितने जन्म लेने वाले होते हैं? 84 जन्म लेने वाले होते हैं। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले होते हैं, वो है सूर्यवंशी। और रतन, रतनों में एक रतन है जो हीरा है, हीरो पार्टधारी, ऑल राउंड पार्ट बजाने वाला, और बाकी रतन उतने वैल्यूबल नहीं है। हीरा सबसे ज्यादा कड़क होता है कि और रतन ज्यादा कड़क होते हैं। हीरा बहुत कड़क होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ये बीज रूप आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेती है, सूर्यवंशी है, ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है, वो है अष्टदेव। और उन अष्टदेवों में प्रवेश करने वाले जो हैं वो है रतन। और वो प्रवेश नारायण बाबा, नारायण वाली आत्माएं जो कम कला वाले नारायण हैं उनको हीरा नहीं कहेंगे, मोस्ट वैल्यूबल नहीं है, पूरे 16 कला संपूर्ण वो नहीं होते। और बाबा कुमार के घर सीढ़ी छोड़ गया ना, हाँ एग्जाम्स पार्टी में आगे प्रवेश किया ना, भटकती है बाहर या प्रवेश करके 5 बजे थी। जब तक उन्हें पता न चले कि एडवांस पार्टी में उनके अपने धर्म की, अपने कुल की बीज रूप आत्मा टॉप में कौन सी है, तब तक तो भटकती है। कहीं किसी में प्रवेश करेंगी, कहीं किसी में प्रवेश करेंगी। जब उन्हें अपना पक्का पता पड़ जाएगा कि हमारी जड़ की बीज रूप आत्मा ये है, तो उसमें प्रवेश करने पूरी जगन्नाथपुरी में हर वर्ष 3 रथोत्सव चलाते हैं ना, 3 रथ दिखाए जाते हैं। एक सुभद्रा का, एक बलभद्र का, बलराम का, और एक कृष्ण का। ये 3 कौन है? तो जगन्नाथपुरी में जो यादगार दिखाई गई है वो रुद्रमाला की यादगार है या विजयमाला की यादगार है? रुद्रमाला की यादगार मुझको दिखाते हैं। जगत के नाथ है ना, सारे जगत के नाथ, सारे विश्व के कल्याणकारी जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के मंदिर में राम और कृष्ण दोनों आत्माएं, राम वाली आत्मा बलभद्र, बलराम और सुभद्रा। क्या नाम दिया? सुभद्रा। कृष्ण की बहन का नाम है या कोई दूसरे संबंध का नाम है? बहन का नाम है। रुद्रमाला में जगन्नाथ किसका पार्ट है? राम वाली आत्मा का नाम जगन्नाथ। बल उसमें कृष्ण की भी आत्मा प्रवेश है, तो वो है जगन्नाथ और वो है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के साथ
बलभद्र और बलभद्र के साथ जो फीमेल है, जगन्नाथ के साथ जो फीमेल है, वो उसकी बहन हो गई। तो रुद्रमाला में वो मुख्य दो मणके हैं ऊपर के, एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में हैं, आत्मिक स्थिति वाले। इसलिए उनको बहन के रूप में दिखाया है, उनको भाई के रूप में दिखाया है। वो भाई बहन है। और 3 जादू हर वर्ष नया नया बनाते हैं। रथ जो है वो पुरुषार्थ करेगा, तो पुरुषार्थ करके उसमें हर वर्ष नयापन आएगा या पुरानापन ही रहेगा? नयापन आएगा। नया नया पार्ट बजाएंगे। बाबा कहता है सचिव कृष्ण जन्म होता है 2018 में। सचिव का कृष्ण जन्म लेता है 2018 में। 2018 में दुनिया के अंदर कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल, रावण संप्रदाय, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये असुर खत्म हो जाएंगे, पक्का है। कृष्ण के साथ कंसी, जरासिंधी दिखाई जाते कि नहीं? असुर दिखाई जाते हैं ना। तो 18 के बाद कंसी, जरासिंधी खत्म हो जाएंगे। फिर तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम कृष्ण की बात है, जन्म की बात है। जन्म माना प्रत्यक्ष होना। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले पेट में गुप्त होता है, गर्भ में होता है, पता ही नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है। जब प्रत्यक्ष होता है तब पता चलता है। ज्योतिषी लोग बताते हैं ये तो बहुत पराक्रमी बच्चा है, बाहर आता है तभी तो बताते हैं। तो प्रत्यक्ष होने की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। एक ही नहीं है प्रत्यक्ष, तो जन्म नहीं ना। ब्राह्मण के एक जन्म होता है या 2 जन्म, द्विजन्म होता है? एक जन्म लेने से ही, देह का जन्म लेने से ही ब्राह्मण कहा जाता है। माँ बाप के घर में जन्म लेने से ही माँ बाप बच्चा कहा जाता है ब्राह्मण, या जब उसका यज्ञोपवीत होता है तब ब्राह्मण कहा जाता है? पक्का पक्का ब्राह्मण तब कहा जाता है जब 3 सूत्र धारण कर ले, 3 सूत्रों की जिम्मेवारी धारण कर ले, कंधे पे धारण कर ले। कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शंकर, ये 3 ज्ञान के सूत्र अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए, उनका ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह धारण हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। तो जन्म लेना 98 की बात वो अलग, वो तो जेल में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद गुप्त हो गया, असुरों के सामने से गुप्त हो गया, या ब्राह्मण देवताओं के सामने से गुप्त हो गया। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला 2000 के आसपास अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए, गुप्त हो गए। तो क्या 98, 99 और 2000 की बात है? 69 की बात गुप्त नहीं हो गए थे? 2000 में क्यों ये बात बोली? इसलिए बोली कि जो भी एडवांस पार्टी में साकार पाठ चल रहा था वो 98 का वाकया होने के बाद बाप दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कहाँ है, क्या पार्ट बजा रहे हैं, और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष। तो वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म
बच्चों के सामने हुआ, मैंने बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि है तो कभी निश्चय होता है और कभी अनिश्चय हो जाता है। ये निश्चय अनिश्चय का चक्कर कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। प्रत्यक्षता रूपी दूसरा जन्म जब तक नहीं होता है तब तक ये निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहेगा। आखिरी में सारी दुनिया कहेगी कि बाप आ गए, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं आ गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं आ गया, हम सब का बाप आया हुआ। तब बच्चे भी निश्चय बुद्धि पक्के हो जाएंगे। अभी अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं, अभी अभी जिंदा हैं, अभी अभी मर जाते हैं। बाबा अब बाबा बन गया, अब बाबा बन गया गांव का छोरा, कैसा? कृष्ण बन गया गांव का छोरा। बाबा को थोड़ी गांव का छोरा बन गया। हाँ, शिव बाबा बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जिस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उस बच्चे का नाम है कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड। शिव बाबा गॉड है या बच्चा है? शिव बाबा तो गॉड फादर है। गॉड फादर को बच्चे में क्यों मिला दिया? हाँ, बच्चा जब संपन्न बनता है तो मिला देते हैं। इसको मिला देते हैं, शिव को शंकर के साथ मिला देते हैं। वो है नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड है शंकर, नेक्स्ट टू गॉड है कृष्ण। संगम भी कृष्ण है या सत्य भी कृष्ण? संगम भी कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड है नारायण, नेक्स्ट टू गॉड है प्रजापिता। एक ही व्यक्तित्व के 4 नाम दे दिए। yes.